फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में वर्कबुक में यूनिट 8 है वो आज हम उसकी एक्सरसाइज लिखेंगे। तो बच्चों, ओपन द वर्कबुक एंड यूनिट 8 बुक्स, यूनिट 8 का पार्ट 1 बुक्स। तो आप अपनी वर्कबुक ओपन कर सकते हैं और आपको वर्कबुक के साथ पेंसिल, रबर और शार्पनर लेकर बैठना है। तो बच्चों, हमने यूनिट 8 में टेक्स्ट बुक में बुक्स की जो राइम्स थी, वो जो पोएम थी, वो हमने सीखी थी कि एक लाइब्रेरी डोर है, वो सभी को लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तक होते हैं उसके लिए अंदर कहता है कि तुम आओ और यहाँ जो पुस्तकें हैं वो आप रीड करो। यानी कि टॉल मीन्स लंबी लंबी जो पुस्तकें हैं, जो छोटी छोटी है, पतली पतली है, वो जो सभी पुस्तक आप अंदर आकर रीड करो। तो बच्चों, आज हम उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, मैंने पहले से आपको वर्कबुक में कंप्लीटली लिख कर दिया है। मैं आपको एक बार समझाती हूँ और मैं आपको समझकर अपने आप ये जो वर्कबुक में आपको अपनी वर्कबुक में फिल करना है। और मैं आपको ये वीडियो के साथ PDF भी सेंड करती हूँ ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से? यानी कि लाइब्रेरी का जो डोर था, जो हम कहते हैं दरवाजे, तो वो जो दरवाजा था वो क्या कहता था? तो वो लाइब्रेरी का डोर ये कहता था कि कम इन, यानी कि तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ। तो बच्चों, हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन। तो आप ये जो वीडियो में से देखकर या PDF में से देखकर आप लिख सकते हो उसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक? लाइब्रेरी में कैसी कैसी बुक्स थी? तो बच्चों, हमने देखा था यानी कि सीखा था कि टॉल थी, स्किनी मीन्स पतली थी, लिटल मीन्स छोटी थी और फेट मीन्स बड़ी थी। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक टॉल, स्किनी, लिटल एंड फेट। तो बच्चों, आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर? वो जो बच्चा था, यानी कि जो पोएम में जो बच्चा था, वो पिक्चर को देखकर क्या कहता था, यानी कि वो कैसे देखता था? तो हम बच्चों ये मीन्स जो स्टोरीज है, जो बुक्स के अंदर स्टोरीज है, वो स्टोरीज बिना रीड के जैसे वो हमें कुछ कहती है, कुछ कहना चाहती है, ऐसा दिखता था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर बिकॉज दे टोल्ड स्टोरीज। यानी कि जो बुक्स के पिक्चर्स थे वो स्टोरीज कहते थे, ऐसा लगता था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर बिकॉज दे टोल्ड स्टोरीज। तो आप अपनी वर्कबुक में ऐसे आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का, व्हाट डिड द चाइल्ड सी व्हेन he opened the library door? What did the child see? बच्चे ने क्या देखा? When he opened the library door, जब वो लाइब्रेरी डोर ओपन किया तो उसने क्या देखा? तो वो कई सारी पुस्तकें देखी। तो यानी कि plenty of books means lots of पुस्तक। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, when the child opened the library door he saw plenty of books। यानी कि कई बुक्स देखी। तो when the child opened the library door he saw plenty of books। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, वेयर वेयर द बुक्स केप्ट? बुक्स कहाँ रखी गई थी? तो बच्चों, हमने इस पोएम में सीखा था कि जो शेल्फ, जो कबाट होते, उसमें रखी गई थी। तो हम लिखेंगे, द बुक्स वेर केप्ट ऑन शेल्फ्स। यानी कि जो बुक्स थी वो कबाट में रखी हुई थी। नेक्स्ट,
व्हाट इज अ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी क्या है? तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि जहाँ कई प्रकार के पुस्तक मिलते हैं, हमें वहीं से कुछ ज़्यादा नॉलेज भी मिलता है, और जो हम बात नहीं जानते वो इस बुक्स में मिलती है। यानी कि लॉट्स ऑफ बुक्स, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स होती है, उसको लाइब्रेरी कहा जाता है। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, यानी कि वहाँ कई तरह की बुक्स रखी जाती है, उसको लाइब्रेरी कहा जाता है। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, a library is a place where books are kept. Next बच्चों, write the correct option. Write the correct option. तो बच्चों मैंने आंसर पर सर्कल भी किया है और बॉक्स में भी लिखा है, तो आप ऐसे समझना। फर्स्ट है हु वेलकम द चाइल्ड, चाइल्ड का अभिवादन मीन्स वेलकम किसने किया था? तो जो लाइब्रेरी डोर था उसने किया था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए। तो मैंने सर्कल भी किया है और बॉक्स में भी लिखा है। यदि आपको बॉक्स नहीं दिख रहा तो आप सर्कल के हिसाब से बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से, लाइब्रेरी डोर क्या कहता था? तो वो ये कहता था कि तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, कम इन, कम इन। नेक्स्ट थर्ड नंबर, अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट इज कॉल्ड, जहाँ बुक्स रखी जाती है, जहाँ बुक्स पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो बच्चों उसको लाइब्रेरी कहा जाता है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, लाइब्रेरी। फोर्थ नंबर का, द चाइल्ड सो टॉल स्किनी बुक्स ऑन द शेल्फ, जो बच्ची ने यानी कि बच्चे ने यहाँ बड़ी बड़ी पतली पतली बुक देखी थी। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, टॉल स्किनी, लंबी और पतली। फिफ्थ नंबर का, द चाइल्ड लाइक द पिक्चर्स इन द बुक्स, जो बच्चा था वो बुक्स में जो बच्चे को बुक्स के अंदर जो पिक्चर्स थी वो अच्छी लगी, मीन्स लाइक्स थी। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, पिक्चर्स। नेक्स्ट सिक्स नंबर का, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द पिक्चर टोल्ड स्टोरीज, यानी कि बच्चे के मन के हिसाब से वो जो पिक्चर्स थे वो स्टोरी कह रहे थे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, स्टोरीज। नेक्स्ट बच्चों, टर्न द पेज, turn the page. Write the rhyming words from the poem, हमें rhyming words लिखना है। गैलोर, तो बच्चों डोर, योर नहीं आएगा, डोर आएगा। शेल्स, themselves, लुक, बुक। नेक्स्ट बच्चों, राइट द मीनिंग ऑफ दी वर्ड्स, हमें ये वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। गैलोर इन ग्रेट नंबर्स, यानी कि जो कई नंबर्स होते हैं उसको गैलोर कहा जाता है। तो हम लिखेंगे इन ग्रेट नंबर्स। स्किनी, स्किनी मीन्स थिन, मीन्स पतली, तो हम लिखेंगे थिन। नेक्स्ट है वंडरफुल मीन्स डिलाइटफुल, मीन्स अद्भुत, तो हम लिखेंगे डिलाइटफुल। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड पार्ट, गोइंग टू बाय अ बुक, बुक खरीदने जो दो भाई बहन जाते हैं वो हमने हमारी जो अगली वीडियो थी उसमें हमने सीखा था। तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। क्या है नाम बच्चों? गोइंग टू बाय अ बुक। बाय अ बुक, तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ने इसमें क्या सीखा था कि दो भाई बहन हैं, उनके दादाजी कुछ पैसे देते, क्यों देते बच्चों? तो वो बुक्स खरीदने के लिए, वो जो दो बच्चे हैं उसको बुक्स रीड करना बहुत पसंद होती है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो
और वो दो बुक्स खरीद कर लाते, उसकी एक जो स्टोरी जैसा था वो हमने सीखा था। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी? दादाजी ने बच्चों को पैसे क्यों दिए थे? तो बच्चों हमने इस यूनिट में सीखा था कि दादाजी ने कुछ बुक्स खरीदने के लिए पैसे दिए थे। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स। बच्चों यहाँ गेव लिखा गया क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है। हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं डिड प्लस गिव, उसका पास्ट टेंस होगा गेव। गिव का पास्ट टेंस गिव नहीं होगा, गेव होगा। तो हम लिखेंगे ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स। दादाजी ने कुछ बुक्स खरीदने के लिए बच्चों को पैसे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द चिल्ड्रन हैप्पी? बच्चे क्यों खुश थे? क्योंकि उनके दादाजी ने पैसे दिए थे और वो दो बच्चों को बुक्स रीड करना बहुत पसंद था, इसलिए वो बहुत खुश थे। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन आर हैप्पी बिकॉज दे लव टू रीड बुक्स। यानी कि बच्चों को बुक्स रीड करना बहुत पसंद था, इसलिए वो दोनों बच्चे बहुत खुश थे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द चिल्ड्रंस कंफ्यूजन अबाउट गोइंग टू बाय बुक्स? वो दो बच्चे थे, उनमें कैसा कंफ्यूजन था बुक खरीदने के लिए जाने के लिए, कैसा कंफ्यूजन था? तो बच्चों हमने इस यूनिट में सीखा था कि बच्चे ये सोचते थे कि मैं अभी जाऊँ, कल जाऊँ, आज जाऊँ, दोपहर जाऊँ, ऐसा उनके मन में कंफ्यूजन था, इसलिए वो दोनों कंफ्यूज हुए थे। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द चिल्ड्रंस कंफ्यूजन इज वेदर दे शुड गो नाउ और लेटर और टुडे और टुमारो। अब नाउ मीन्स अभी, लेटर मीन्स बाद में, टुडे मीन्स आज, टुमारो मीन्स कल। तो ऐसा कंफ्यूजन था। तो आप अपनी वर्कबुक में ये जो आंसर है वो लिख सकते हो। द चिल्ड्रन कंफ्यूजन इज वेदर दे शुड गो नाउ और लेटर और टुडे और टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ नंबर का, व्हाट इज द चिल्ड्रंस कंफ्यूजन अबाउट दे शुड गो? व्हाट इज द चिल्ड्रंस कंफ्यूजन अबाउट वे दे शुड गो? यानी कि अब दूसरा कंफ्यूजन आया कि वो कैसी दुकान में जाए, कैसी शॉप में जाए। तो सबसे पहले बच्चों ने ये सोचा कि हम बिग मार्केट में जाए या छोटी सी दुकान में जाए, तो ये वो कंफ्यूजन था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द चिल्ड्रंस कंफ्यूजन इज वेदर दे शुड गो टू द बिग मार्केट और टू द स्मॉल शॉप। यानी कि बिग मार्केट में जाना चाहिए या छोटी सी दुकान में जाना चाहिए, ऐसा कंफ्यूजन था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द चिल्ड्रंस कंफ्यूजन इज वेदर दे शुड गो टू द बिग मार्केट और टू द स्मॉल शॉप। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का, डू द चिल्ड्रन गो विथ समबडी? क्या बच्चों ने उनके साथ किसी को ले गए थे? तो बच्चों नो, द चिल्ड्रन गो अलोन, वो अकेले गए थे। यानी कि वो जो दो भाई बहन थे वो अकेले गए थे। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, नो द चिल्ड्रन गो अलोन। नेक्स्ट सिक्स नंबर का, वेयर डू द चिल्ड्रन गो टू बाय बुक्स? वो बच्चे बुक्स खरीदने के लिए कौन सी दुकान में कहाँ गए थे? तो बच्चों हमने इस यूनिट में सीखा था कि वो दोनों भाई बहन एक छोटी सी दुकान में गए थे। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन गो टू द स्मॉल शॉप टू बाय बुक्स। यानी कि बच्चे बुक्स खरीदने के लिए एक छोटी सी दुकान में गए थे। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं।
7th नंबर का, वाई डू द चिल्ड्रन गो टू द स्मॉल शॉप? वो बच्चे बिग मार्केट छोड़कर छोटी सी दुकान में क्यों गए थे? तो क्योंकि वो दो बच्चों ने ये लगा कि यहाँ कई जो बुक्स है और वो जो दुकान में जो व्यक्ति है वो हमें हेल्प करता है, मीन्स बुक्स खरीदने में मदद करता है, ऐसे उसको लगा था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन वेंट टू, तो बच्चों यहाँ गोस आएगा, सॉरी, द चिल्ड्रन गोज टू द द चिल्ड्रन गो टू द स्मॉल शॉप, चिल्ड्रन ए प्यूरल है इसलिए गो ही आएगा। द चिल्ड्रन गो टू द स्मॉल शॉप बिकॉज दे लाइक इट हैज मैनी बुक्स, द मैन इन द शॉप लाइक्स देम एंड हेल्प्स देम टू। वहाँ जो बुक्स थी वो दो भाई बहन को पसंद थी और जो शॉप वाला व्यक्ति था वो उनको मदद कर रहा है, इसलिए वो वहाँ जाने की कोशिश की, मीन्स वहाँ गए। तो लिखेंगे द चिल्ड्रन गो टू द स्मॉल शॉप बिकॉज दे लाइक इट, वहाँ उनको पसंद है। इट हैज मैनी बुक्स, वहाँ कई बुक्स हैं। द मैन इज द शॉप लाइक्स देम एंड हेल्प्स देम टू, वो जो व्यक्ति वो भी उनकी मदद करेगा, तो ऐसा उनको लगता था, इसलिए वो छोटी सी दुकान में गई। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 85, टर्न द पेज नंबर 85। आप देख रहे हो 8 नंबर का क्वेश्चन, What could the girl not decide? वो बच्ची थी, वो क्या डिसाइड नहीं कर रही थी, यानी कि वो ये डिसाइड नहीं कर रही थी कि मुझे कैसी बुक्स लेनी है, पिक्चर वाली बुक लेनी है या स्टोरीज वाली बुक लेनी। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द गर्ल कुड नॉट डिसाइड वेदर शी कुड बाय अ बुक विथ लॉट ऑफ पिक्चर्स और बुक विथ लॉट ऑफ स्टोरीज। वो पिक्चर्स वाली बुक ले या स्टोरीज वाली बुक ले, तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द गर्ल कुड नॉट डिसाइड वेदर शी शुड बाय अ बुक विथ लॉट ऑफ पिक्चर्स और अ बुक विथ लॉट ऑफ स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हेल्प द चिल्ड्रन, बच्चों की मदद कौन कर रहा है? तो वो जो शॉप वाला व्यक्ति है वो बच्चों की मदद कर रहा है, तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द मैन इन द शॉप हेल्प्स द चिल्ड्रन। 10th नंबर का क्वेश्चन, How long does it take for the children to decide which book to buy? वो दो बच्चे कितने लॉन्ग समय तक वहाँ रहे थे? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था, मीन्स इस यूनिट में सीखा था कि वो 2 घंटे तक वहाँ रहे थे और वो जो लेसन था, सॉरी वो जो बुक्स थी वो रीड की थी। नेक्स्ट मीन्स 10th का आंसर आएगा, इट टेक्स द चिल्ड्रन 2 hours टू डिसाइड विच बुक टू बाय। 11th नंबर, डज द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक? क्यों वो लड़की ने पिक्चर वाली बुक ली थी? तो दो बच्चों वो नहीं ली थी, वो एक स्टोरीज वाली बुक ली थी, तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, नो द गर्ल बाइज अ फेट बुक विथ मैनी स्टोरीज, जिस बुक में स्टोरीज थी वो बुक ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक डज द गर्ल्स ब्रदर बाय? वो जो बच्ची का भाई था वो कैसी बुक ली थी? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था, मीन्स इस जो यूनिट में सीखा था, जो वो जो पिक्चर वाली बड़ी सी बुक थी वो ली थी, तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द गर्ल्स ब्रदर बाय अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर। जो लड़की का भाई था वो पिक्चर्स वाली बुक ली थी, यानी कि स्टोरीज वाली बुक नहीं ली थी। तो बच्चों आज हमने यूनिट 8 का जो पार्ट 2 था, गोइंग टू बाय अ बुक के जो क्वेश्चन आंसर थे वो आज हमने किए। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो जो दूसरी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो आपको बच्चों हमारी जब नेक्स्ट
वीडियो आएगी उसमें वर्कबुक लेकर ही बैठना है और साथ साथ रबर, पेंसिल और शार्पनर लेकर बैठना है। तो बच्चों थैंक यू।